हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट किया था। हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था और उस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 2x का इंटीग्रल निकालना है। हो गया? हो गया सभी का? ध्यान से देखो। हालांकि यहाँ पे चेन रूल तो नहीं है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे चेन रूल। यहाँ पे चेन रूल तो नहीं है, बट मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। cos x का क्या इंटीग्रल होता है? cos x का क्या इंटीग्रल होता है? sin x sin x प्लस सी बोलना ना बोले, sin x प्लस सी। तो हम लोग इंटीग्रल में एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे x है, उसका नेचर क्या है? लीनियर। क्लियर है? यहाँ पे भी x का नेचर क्या है? यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे 2x का नेचर क्या है? लीनियर। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला में x के जगह पे कोई लीनियर आ जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? sin 2x हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2x का क्या है? 2x क्या है? लीनियर है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वहां पे एंगल लीनियर है। अगर नेचर चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? sin 2x, बट आपको यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगर आपको e टू द पावर 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है, क्या आएगा? e to the power x upon 3। ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमें देखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है। e टू द पावर x dx क्या हो जाता है? इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे हमें नेचर पहले पता करेंगे। x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 2। ये भी यहाँ पे क्या है? x लीनियर है, और यहाँ पे भी ये क्या है? लीनियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नेचर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे जो कि 3 है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन। वन बाई वन माइनस 2x dx इंटीग्रल करो। done क्या आ जाएगा? हमारा log 1 बेसिक फॉर्मूला minus क्या है? 2x by 2 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है? लॉग एक्स। अब याद रखें लॉग मॉड एक्स होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, क्योंकि लॉग का जो इनपुट होता है कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा लॉग मॉड एक्स। याद रखें मॉड लगाना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ पे क्या है? लीनियर। 1 माइनस 2x क्या है? लीनियर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा? लॉग 1 माइनस 2x मॉड, 2x log बट हमें कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2। क्लियर है इतना सभी को? हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3, इसे इंटीग्रेट करें। हो गया? ध्यान से देखें। हो गया सर। सबसे पहले रैशनलाइज करो, तो आप लोग रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा? रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारे पास x टू द पावर n का फॉर्मूला है, बट वो तो न्यूमरेटर में चाहिए ना, इसलिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? ये दोनों रूट के बीच का साइन चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3। ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3 dx। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3 dx। नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हम लोग जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग सेपरेट कर, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता था किसी भी फंक्शन से, तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आते थे। वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी यूज होता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, उस कांस्टेंट को आप बाहर ला सकते हो। ठीक है, तो 1/4 था, मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया? 2x प्लस 1 होल पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3 होल पावर 1/2, और हमारा क्या रहेगा? dx। क्लियर है? अब हम लोग अब डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ते थे? एक से ज्यादा फंक्शन अगर सम और डिफरेंस के टर्म में है तो हम लोग उसे अलग अलग इंटीग्रेट अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, सेपरेट कर देते थे। उसी तरह यहाँ पे भी अगर प्लस और माइनस है दो टर्म के बीच में, दो फंक्शन के बीच में, तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो? 2x प्लस 1 हाफ, पूरा ब्रैकेट में यहाँ पे इंटीग्रल लिख देंगे dx,
और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 हाफ dx अलग कर दिया और 1/4 बाहर है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हमारा फॉर्मूला है x पे पावर n, x पे पावर n, x क्या है लीनियर, यहाँ पे 2x प्लस 1 क्या है लीनियर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, दोनों लीनियर है, 1/4 सबसे बाहर है, ये क्या होगा 3/2 अपॉन 3/2, x पे पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। साथ ही साथ आपको कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होगा, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2, और आपको एक प्लस c देना होगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? हाँ सर। ठीक है, लिखो। इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखें। अगर हमें इंटीग्रल करना है 2x ऐसा x² प्लस 1 दी होल स्क्वायर dx, ट्राई करो इस इंटीग्रल को। एक भी क्लास मिस मत करें, जो चैप्टर जो चल रहा है अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये ऑलमोस्ट कैलकुलस का 60% जो होगा इंटीग्रल पे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट से होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल आप जानोगे तब आप डेफिनेट इंटीग्रल कर पाओगे, जब उसके बाद फिर जब डेफिनेट इंटीग्रल कर पाओगे तो एरिया अंडर कर्व कर पाओगे, और फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे इंटीग्रल कैलकुलस, पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और ये बहुत 60% इंटीग्रल कैलकुलस है, कैलकुलस का पूरे पार्ट का। एकदम क्लास मिस मत करें। सर। चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया? हाँ सर। हो गया क्या? यहाँ पे ध्यान दें, हमारा बेसिक फॉर्मूला है x पे पावर n dx। यहाँ x लीनियर है, x लीनियर है। क्या ये लीनियर है?
ए लीनियर नहीं है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ओपन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सेपरेट करेंगे, x पे पावर 4 का क्या होगा, x पे पावर 5/5 2 इंटू में है, बाहर आ जाएगा। और x स्क्वायर का क्या होगा, x³ 3 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c। ठीक है। किसी ने पूछा सर 1 का x कैसे हो जा रहा है, आप लिख सकते हो ना 1 को x पे पावर 0, क्या लिख सकते हो, x पे पावर 0, x पे पावर 0 प्लस 1/1। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है? हाँ सर। बहुत, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx। Baby, you're the one, yeah. तुम डेल 1 कौन है, डेल 1 हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ध्यान से देखें, हमारे पास कॉस का फॉर्मूला तो है, बट कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास सिर्फ कॉस एक्स होता, हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस सी, बट कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हटाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पावर है, पावर के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बट आप इसे मल्टीपल ऑफ थीटा, मल्टीपल में बदल दोगे, मल्टीपल एंगल में बदल दोगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि वो जो यहाँ पे बचेगा वो लिनियर ही रहेगा, उसका नेचर लिनियर ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर है, सेपरेट कर लो, 1/2 अलग, dx इसके साथ अलग, प्लस 1/2 cos 2x इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल अलग कर रहे हैं। 1/2 1 है यहाँ पे, उसका x हो जाएगा, 1/2 cos है, यहाँ पे लिनियर है तो sin x हो जाएगा, बट sin 2x हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे प्लस c। आंसर क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रल करें।
आपको क्या करना है, पावर हटा के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में लिखना है। पावर हटाना है मतलब यहाँ पे क्यूब है तो आपको क्यूब को हटाकर मल्टीपल एंगल्स के टर्म्स में लिखना होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स का। हाँ सर। यस सर। हम लोग मल्टीपल एंगल्स में चेंज करेंगे। पावर हटाने के लिए हम लोग इसको मल्टीपल एंगल्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और एक और फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हमें अभी देखो, अगर हमें पावर हटाना है मतलब ए पार्ट है यहाँ पे, इससे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के टर्म में लिखेंगे और ये दोनों के टर्म्स में जो एंगल है वो थीटा है, 3 थीटा है, मतलब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में है। यहाँ पावर हटा दिया और हमने और 3 थीटा के टर्म्स में लिख दिया। 3 थीटा क्या है? थीटा का मल्टीपल एंगल है। तो हम लोग यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए, अगर दे दिया जाए साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और आपको साइन क्यूब थीटा पूछा जाएगा तो क्या करोगे? इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओगे, क्या हो जाएगा? 4 साइन क्यूब थीटा और इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाओगे, क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब आपको साइन क्यूब थीटा निकालना होगा तो क्या होगा? 4 इंटू में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख देंगे? 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4, इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x, साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड होगा प्लस सी, क्या हो जाएगा? -3/4 cos x प्लस 1/12 3x प्लस सी। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा? क्लियर? यस सर। चलो हो गया तो लिख लो एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 60% कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस होता है, तो आप एकदम मिस मत करें, यही बेस है, अभी बेसिक चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स।
हो गया? हाँ सर। किसी का हुआ है क्वेश्चन? हाँ कैसे जी, बताइए। हाँ फिर क्या हो गया, क्या बताओ कैसे किए? सर tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है। ये क्या लगा दिया तुमने? ये tan स्क्वायर एक्स है ना यहाँ पे। हाँ तो फिर कर सकते हैं ना, tan ये कर 2x सकते। tan क्यों नहीं, तो tan 2x चलो माइनस 2 tan स्क्वायर x है। हाँ 2 tan x अपॉन क्या, अपॉन क्या लिखें? एक मिनट बोलो tan बोलो, टेंशन मत। 2x, नहीं ऊपर ही, एक मिनट, हाँ आज tan तुम मैथ्स पढ़े हो ना? 2x इज इक्वल टू tan 2x माइनस 2 tan x अपॉन tan 2x। क्या बोल रहा है जी मेरे? tan स्क्वायर एक्स लिखे ना ऐसे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तुम ऐसे। हमें tan स्क्वायर एक्स निकालना, तो क्या हो जाएगा tan 2x, ये इधर आके हो जाएगा माइनस 2 tan x अपॉन tan होल tan 2x इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से कर पाओगे? फिर यहाँ सेपरेट भी के 1, ये लिखोगे तो, और ये लिख दिए तो और गड़बड़ हो गया, खेल ही खत्म हो गया फिर। हाँ किसी का हुआ क्या है क्वेश्चन? आर्यमन हो गया क्या? आयुष, नहीं ओम, सर। साक्षी हुआ? उत्कर्ष हो गया क्या? सर tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ फिर ऊपर sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख के वो sec स्क्वायर x एक हाँ हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल, क्या तो बात सर है, हो गया, sec स्क्वायर x का tan x होता है इंटीग्रल। क्या बात है, छा गए। तो तुम उतना क्या करना था ये फॉर्मूला लिखने के लिए? इस फॉर्मूला के लिए तुम डायरेक्ट ही कर सकते थे ना तुम। देखो हमारे पास tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, बट सेक स्क्वायर एक्स का है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें पता है, बट tan स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रल पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर में फॉर्मूला में बदल देंगे। क्या होता है? प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे सेपरेट करेंगे क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो हमारे पास ध्यान, सारे फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए। मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला, तो tan स्क्वायर एक्स था, tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हम उसे सेक स्क्वायर एक्स में बदल देंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है और नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x होल स्क्वायर।
हो गया सर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे तो e टू द पावर x कैंसल आउट हो जाएगा। अब e टू द पावर x में जब यहाँ पे e टू द पावर x के टर्म में है, यहाँ पे हम लोग इस पूरे टर्म को उठा के ऊपर लाना होगा तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 2dx, क्या हो जाएगा इसका e टू द पावर x का क्या हो जाता है e टू द पावर x, बट यहाँ पे लीनियर है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर -2x, कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, -2 प्लस 2x प्लस c। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx ट्राई करें। यहाँ पे dx लिखना ना भूलें, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे dx होगा। इसमें भी आप स्टार लगा सकते हो एक बार क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। किसका हो गया क्वेश्चन? हाँ देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जिसमें एक तरीका है, ध्यान रखना, कभी कभी इंटीग्रल में ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ने अलग अप्रोच लगाया तो आंसर डिफरेंट आएगा, अलग अप्रोच लगाया तो आंसर अलग आएगा, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आप अप्रोच पे ध्यान दें। एक ने किया इससे, ध्यान से देखें, 1 के प्लेस पे sin² x प्लस cos² x लिख दिया और उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या किया, दोनों को सेपरेट किया, तो एक जब सेपरेट करोगे तो यहां से sin² कट हो जाएगा और 1/cos² x बचेगा, तो क्या हो जाएगा sec² x। इन द सेम वे जब यहां सेपरेट करोगे तो cos² x कट हो जाएगा, 1/sin² x क्या होगा, cosec² x। sec² x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan, सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। sec² x का फॉर्मूला क्या होगा, sec² x का फॉर्मूला क्या होगा, tan x। और cosec² x का फॉर्मूला क्या होता है, -cot x, तो -cot x प्लस c। तो मेरा सही है, मैंने ऐसे ही किया था। क्या बात है, किसी ने बोला नहीं सर एक तरीका, दूसरा तरीका बताओ सर, दूसरा तरीका आप कुछ बोल रहे थे, एक तरीका और हो सकता है इसका। हमने क्या किया, ध्यान से देखें, सेम एंगल का साइन और सेम एंगल का कॉस देख के मेरा दिमाग लगा कि नहीं sin 2x में बदल दो इसको, तो sin 2x में बदलने के लिए मुझे यहाँ 4 चाहिए होगा। सेकंड मेथड ध्यान दो, बट यही मेथड ज्यादा अच्छा है, ये मेथड ज्यादा अच्छा है। सेकंड मेथड आप जानना चाहो जान सकते हो। सेकंड मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम एंगल का साइन है, सेम एंगल का कॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे साइन में बदल देंगे, sin 2θ में बदल देंगे। स्क्वायर के चलते वो क्या बन जाएगा, 1/sin² के टर्म्स में आएगा, जो ऊपर जाके cosec² होगा और cosec² को फिर हम लोग क्या लिखेंगे, -cot। ठीक है, ध्यान से देखो,
इसे बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x। फिर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 कोसेक स्क्वायर 2x। फिर क्या होगा 4 माइनस कॉट एक्स, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स है, बट एक्स पे 2x बैठा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड होगा प्लस सी 2 कट हो जाएगा। क्लियर है? क्या बचेगा -2 cot 2x प्लस सी। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे tan x माइनस कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। अगर आप चाहोगे sin x बाई cos x बाई sin x, तो ये आंसर आप मैच करा सकते हो। एनीवे हो गया। Yes, sir. अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। इंटीग्रल ऑफ साइन पे पावर 8x माइनस कॉस पे पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। हो गया? हो गया सर। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखें। ठीक है, ध्यान से देखें। साइन पावर 8x माइनस कॉस पे पावर 8x है, और यहाँ पे पावर 8 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो हम लोग इस पावर को कम करेंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। साइन पे पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी होगा। क्या लिखेंगे साइन पावर 4x प्लस a प्लस बी क्या होगा साइन पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और यहाँ क्या होगा साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है इतना? अब हम लोग देख रहे हैं पावर 4 है, इस और पावर कम करेंगे। जब इवन पावर हो 4 हो 6 हो, तो 4 और 6 के लिए हम लोग तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग इसे पावर 4 को, यहाँ है हमारे पास टर्म है साइन पे पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसे और पावर हम कम करना चाहते हैं इसका, तो हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x
इक्वल टू 1 वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे। उसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे, बट स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x आएगा। 2ab जो आना था 2ab तो है नहीं, जबकि यहाँ पे 2ab आएगा, तो मैनेज करने के लिए मुझे 2ab सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है? इतना किसे किसे समझ में आया? और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि 1 आना है, 1 आ रहा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इसे बदल किस में बदल किस में रह रहे हैं, इसमें इसे किस में चेंज कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? इसका वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं कट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ए पूरा पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। ए पार्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए 1 हो जाएगा। और ए भी एक तरह का फॉर्मूला है, ध्यान से देखें, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होगा साइन 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे बाई 2 प्लस सी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। अगर यहाँ पावर 6 होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, उससे 1 हो जाता माइनस 3ab ए प्लस बी, बट यहाँ पे पावर 4 है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।